बात होगी शेयर मार्केट की, क्योंकि शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में 200 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है, सेंसेक्स में 800 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको शेयर मार्केट से जुड़ी हुई दे रहे हैं। आज मार्केट कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उतार चढ़ाव आज देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में 200 अंकों की गिरावट और सेंसेक्स में 800 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। तो क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं शुरुआती कारोबार में, क्योंकि शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स में 800 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। इसी बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट निफ्टी में भी, सेंसेक्स में करीब 800 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है, किस बात के संकेत? देखिए, आप एक नॉलेजेबल एंकर हैं, जियोपॉलिटिक्स को भी जानती हैं पलक जी। आज हालात ये हैं, इजराइल जो कुछ हो रहा है वहां पे, वो दुनिया की इकोनॉमी को डरा रहा है। आप उस वक्त भी मेरे साथ थी जब अमेरिका स्लो डाउन से रिसेशन की तरफ जा रहा था, उस समय भी आपके साथ शेयर कर रहा था मैं। आज हालात वही हुए हैं कि दोबारा से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के स्लो डाउन में जाने की आशंका हो रही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर ने पहले ही ग्लोबल इकोनॉमी को झटका दिया है। एज एन इकोनॉमिस्ट का मेरा मानना है, इजराइल अब अगर ईरान इजराइल की एस्केलेट करती है, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, तो ग्लोबल इकोनॉमी जो स्लो डाउन से तेजी की तरफ बढ़ रही थी धीरे धीरे, जैसे अमेरिका ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया था 50 बेसिस पॉइंट, हम सबके लिए वो खुशी का दिन था कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है रिकवरी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन अब वो खुशियां धूमिल हो गई हैं। हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इस एरिया में अगर अशांति बढ़ती है तो क्रूड ऑयल की प्राइस भी बढ़ेगी। आकाश जी आप बने रहिएगा, क्योंकि इसी बीच इसी से जुड़ी हुई एक और अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते, फिर आपके पास में आऊंगी। क्योंकि कच्चे तेल की मार्केट में 3 साल की मंदी के बाद उछाल देखने को मिला है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में 3% की वृद्धि हुई है। सोने के दाम 70,000 से ज्यादा पहुंच गए हैं। और जो प्रेडिक्शन आकाश जी करते हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित हुआ है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने की संभावना है आकाश जी। बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है बढ़ने की संभावना है, क्योंकि क्रूड ऑयल जैसे ही बढ़ेगा, कच्चा तेल ऑलरेडी 3% ग्रो कर चुका है। अगर ये वॉर एस्केलेट करती है तो ये मेरी प्रेडिक्शन आज कर रहा हूं 20% तक क्रूड ऑयल बढ़ सकता है। जी हाँ, 20%। और हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल मार्केट लिंक्ड है। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल मार्केट लिंक्ड है, तो यहां पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। और यहां पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। डीजल प्राइसेस का इन्फ्लेशन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, क्योंकि डीजल पे ही खाने पीने का तमाम सामान, दूध, सब्जियां वो ट्रेवल करती हैं। डीजल किसान भाइयों के लिए बहुत वाइटल इंग्रेडिएंट है। तो डीजल प्राइसेस जैसे बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई अगर बढ़ती है आम आदमी के लिए तो पलक की दिक्कत है ही है, साथ में इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आम आदमी तो महंगाई से जो है, क्योंकि कमाई उसकी उस तरीके से नहीं बढ़ रही, बट इकोनॉमी के हिसाब से भी इन्फ्लेशन इज समथिंग व्हिच डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ कम होती है, डेफिसिट बढ़ता है, फिर टैक्सेस रेज करने पड़ते हैं, तो वो किसी भी तरीके से इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। बिल्कुल आकाश जी, इसलिए हिंदुस्तान के लिए भी दिक्कत का समय जी। बहुत आपका शुक्रिया आकाश जी, तमाम बातचीत के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।